50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ बैंक बैलेंस होने के बावजूद बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसमें जो बुनियादी वजह है कि बहुत सारे लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी नहीं आती। कभी भी आप अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट वीज़ा पर्पज़ के लिए ना लगाएं, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएं, उसको प्रॉपर मेंटेन करें। उसको मेंटेन किस तरह करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। व्यूअर्स, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख भी अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस है और आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी क्या वजह है। व्यूअर, बहुत सारे लोगों को अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना नहीं आता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है 6 माह और किसी को कुछ एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 3 मंथ की होती है। लोग अपना अकाउंट चला रहे होते हैं और जब बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में जमा करवानी होती है तो उससे प्रिंट निकलवाने से 10 से 15 दिन पहले उसमें 20 लाख 30 लाख 40 लाख उसमें बैलेंस डलवाते हैं और उसके बाद जो है 10 दिन के बाद उसमें उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। अब ये जब ये स्टेटमेंट वीज़ा काउंसलर के पास जाती है तो उसको साफ पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ की गई है, जानबूझ के वीज़ा बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की गई है। पीछे से आपका बैलेंस कुछ नहीं चल रहा होता। 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले आप 20-30 लाख उसमें अपने अकाउंट में बैलेंस डालते हैं और थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक ज़माना था जब ये चीज़ चल जाती थी, मगर अब वो दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। वीज़ा काउंसलर भी थोड़े से होशियार हो चुके हुए हैं। वो इस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, आपकी इनकम को देखते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, आपके सारे रेवेन्यूज़ को देख रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने का प्रॉपर और सिंपल तरीका ये है, आप अपना बैंक अकाउंट बेसिकली जब वीज़ा पर्पज़ के लिए लगाएं तो सिर्फ आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अपनी कंपनी की स्टेटमेंट ना लगाएं। क्योंकि व्यूअर्स, कंपनी स्टेटमेंट के अंदर जो पैसा पड़ा होता है उसमें 50% या 70% वो आपके कस्टमर्स का होता है, आपके क्लाइंट्स का होता है, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं। हमेशा आप अपनी वीज़ा पर्पज़ के लिए जब भी एम्बेसी में बैंक स्टेटमेंट लगाएं, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट उसके उसके साथ लगाएं। अब इसको बनाना कैसे है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर कैसे बनाई जाती है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में 20 25 15 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया डिपॉजिट करवा के उसको छोड़ दें। हर महीने जो कंपनी से आपको सैलरी आती है, हर महीने आप उस सैलरी को अपने अकाउंट में जमा करवाएं। जो आपको कंपनी से प्रॉफिट आ रहा होता है हर महीने, उस प्रॉफिट को आप अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करवाएं। फिर उसमें से आप कुछ अमाउंट्स, लिमिटेड अमाउंट्स आप उसमें से विदड्रॉ करें अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। इसी तरह हर महीने की आप अपनी जो सैलरी है, बेसिकली जो कंपनी होती है, जो कंपनी का ओनर है, ओनर को भी सैलरी कंपनी ही की तरफ से आ रही होती है, तो उसको अपनी कंपनी के अकाउंट से अपनी सैलरी जो है वो पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी चाहिए और अपना जो मुनाफा है उसके कारोबार का वो हर महीने उसको अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए और कुछ पर्सनल एक्सपेंस वहाँ से वो विदड्रॉ करके उसको मेंटेन करें। व्यूअर्स, आपके जो कंपनी स्टेटमेंट है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो उस स्टेटमेंट को आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे लगा सकते हैं। उसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हों, 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख, वो वीज़ा पर्पज़ के लिए मैटर नहीं करती। असल मैटर आपका जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट ही करेगी, जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, आप अपना इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, आप टैक्स रिटर्न प्रॉपर कितनी जमा करवा रहे हैं और आपके एक्सपेंडिचर क्या हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कंपनी की स्टेटमेंट होती है उसमें ज़्यादातर जो पैसे आ रहे पड़े होते हैं, जो फंड्स आ रहे जा रहे हैं, वो आपके क्लाइंट्स के होते हैं, आपके कस्टमर के होते हैं। जो आपका असल बैंक स्टेटमेंट वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोगों के वीज़े इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी कंपनी की स्टेटमेंट इसलिए ज़्यादा लगाते हैं कि उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें फ़ंड ज़्यादा होती हैं। एम्बेसी इस वजह से ज़्यादातर वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर रही होती है। अब आपने जब भी वीज़ा, किसी भी बड़े कंपनी का वीज़ा अप्लाई करना है, आप अपनी जो कंपनी की स्टेटमेंट है उसको आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगाएं। जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है उसको आप मेन स्टेटमेंट के तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएं और आपकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसी के ऊपर आपने इन्हिसार करना है। व्यूअर जी, आज की वीडियो थी कि आपके साथ शेयर किया जाए कि बैंक स्टेटमेंट को किस तरह मेंटेन किया जाए कि आपका वीज़ा पर्पज़ लगना आसानी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।